नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचके फार्मर में। किसान भाइयों, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। अगर आप भी अक्टूबर के महीने में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप कौन सी सब्जियों की खेती करके कम समय में कम लागत में अच्छा खासा कैसे लाभ ले सकते हैं, आज आपको इसी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों के बारे में, जिन्हें लगाकर आप कम समय में अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, आपको जितनी भी हम सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी देंगे, उनके वैरायटी पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप सिमनियस कंपनी का गिरजा वैरायटी लगा सकते हैं। अगर गिरजा वैरायटी की फूल गोभी की फसल की तैयारी की बात करें, फूल की कटाई की बात करें, इसका फूल का कटाई रोपाई करने के 60 से लेकर 70 दिन में कटाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर गिरजा वैरायटी की फूल गोभी की फूल की वजन की बात करें, इसका जो फूल का वजन होता है वो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक का होता है। किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर आप पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप एडवांटा कंपनी का कृति वैरायटी लगा सकते हैं। अगर कृति वैरायटी की पत्ता गोभी की फसल की कटाई की फसल की तैयारी की बात करें तो यह रोपाई करने के 55 से लेकर 60 दिन में कटाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कृति वैरायटी की पत्ता गोभी की फल की वजन की बात करें तो इसका जो फल का वजन होता है वो 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का होता है। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो आप नोनियो सीड्स कंपनी की ससीर वैरायटी लगा सकते हैं। अगर ससीर वैरायटी की ब्रोकली की फसल की कटाई की बात करें तो इसका फसल का कटाई रोपाई करने के 65 से लेकर 70 दिन में कटाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर ससीर वैरायटी की ब्रोकली की फूल की वजन की बात करें तो इसका जो फूल का वजन होता है वो 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक का होता है। साथ ही आप अक्टूबर के महीने में मटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी लगा सकते हैं। अगर GS10 मटर की फल की पहली तोड़ाई की बात करें तो इसका फल का पहला तोड़ाई बुआई करने के 65 से लेकर 70 दिन में होने लगता है। अगर GS10 मटर में दाने की संख्या की बात करें, इसमें जो दाने की संख्या होती है वो 8 से लेकर 9 दाने होते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप सिमनियस कंपनी का अभिलाष वैरायटी लगा सकते हैं। अगर अभिलाष वैरायटी की टमाटर की फल की पहली तोड़ाई की बात करें, इसका फल का पहला तोड़ाई रोपाई करने के 65 से लेकर 70 दिन में होने लगता है। अगर अभिलाष वैरायटी की टमाटर की फल की वजन की बात करें तो इसका जो फल का वजन होता है वो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का होता है। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में बैगन की खेती कर सकते हैं। अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आप VNR कंपनी का 212 वैरायटी लगा सकते हैं। अगर 212 वैरायटी की बैगन की फल की पहली तोड़ाई की बात करें, इसका जो फल का पहला तोड़ाई होता है वो रोपाई करने के 40 से लेकर 45 दिन में होने लगता है। अगर VNR 212 बैगन की फल की वजन की बात करें तो इसका जो फल का वजन होता है वो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का होता है। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आप नामधारी सीड्स कंपनी का NS 82 वैरायटी लगा सकते हैं। अगर NS 82 वैरायटी की शिमला मिर्च की फल की पहली तोड़ाई की बात करें, इसका जो फल का पहला तोड़ाई होता है वह रोपाई करने के
70 से 75 दिन में होने लगता है। अगर NS 82 वैरायटी की शिमला मिर्च की फल की वज़न की बात करें तो इसका जो फल का वज़न होता है वो 140 ग्राम से लेकर 160 ग्राम तक का होता है। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो माइको कंपनी की नवतेज वैरायटी लगा सकते हैं। अगर नवतेज वैरायटी की मिर्च की फल की पहली तोड़ाई की बात करें तो इसका जो फल का पहला तोड़ाई होता है रोपाई करने के 50 से 55 दिन के बाद होने लगता है। अगर नवतेज वैरायटी की मिर्च की फल की लंबाई की बात करें तो इसका जो फल का लंबाई होता है वो 8 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में धनिया की खेती कर सकते हैं। अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप नामधारी कंपनी की सुरभि वैरायटी लगा सकते हैं। अगर सुरभि वैरायटी की धनिया की फसल की तैयारी की बात करें, फसल की कटाई की बात करें तो इसका जो फसल का कटाई होता है तो बुआई करने के 45 से लेकर 48 दिन में होने लगता है। अगर सुरभि वैरायटी की धनिया की पौधे की लंबाई की बात करें तो इसका जो पौधे का लंबाई होता है वो 18 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। साथ ही किसान भाइयों, आप अक्टूबर के महीने में मूली की खेती कर सकते हैं। अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप सिजेंटा कंपनी की आइवेरी वाइट वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आइवेरी वाइट वैरायटी की मूली की फसल की तैयारी की बात करें, फसल की कटाई की बात करें तो इसका जो फसल का कटाई होता है वो बुआई करने के 40 से 45 दिन के बाद होने लगता है। अगर आइवेरी वाइट वैरायटी की मूली की लंबाई की बात करें तो इसका जो मूली का लंबाई होता है वो 10 इंच से लेकर 12 इंच तक लंबा होता है। तो किसान भाइयों, हमने आपको जानकारी दी अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जितनी भी सब्जियों की खेती के बारे में आपको हमने जानकारी दिया है, इनके वैरायटी के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।